अक्सर सोनी के टीवी को लोग ब्राविया टीवी बोलते हैं, सोनी टीवी भी नहीं बोलते क्योंकि वो तो चैनल है घटिया जो। वेल अपने पास है सोनी ब्राविया X80 के 55 इंच वेरिएंट जो कि 2022 की लेटेस्ट सीरीज है। एंड इस सीरीज में 5 वेरिएंट आते हैं 43, 50, 55, 65, 75। एंड सोनी के अकॉर्डिंग ये इनकी एंट्री लेवल सीरीज है। एंड 2021 की जो X80J सीरीज थी उसका थोड़ा अपग्रेड है। तो इस वीडियो में मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ, प्लस ये बताने वाला हूँ कि क्या ये लिटरली एक रियल अपग्रेड है X80J सीरीज का। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो X80 के सीरीज के डिफरेंट साइज के टीवी मिल रहे हैं उनमें पिक्चर क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है, बस साइज और पैसों का डिफरेंस। तो अपने पास जो 55 इंच का वेरिएंट है ये आता है 85,000 से 90,000 की रेंज के अंदर। ये एंट्री लेवल है, वैसे सोनी की ब्रांड वैल्यू भी है। तो अनबॉक्सिंग से मैं आपको बोर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सोनी का टीवी है और बॉक्स के अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा, लाइक आपका टीवी, इसके लेग्स, पावर कोड, रिमोट, केबल मैनेजमेंट क्लिप्स एंड दैट्स इट। देखो यहाँ पे जो इसका मेन पॉइंट है वो है इसकी प्राइस रेंज अबव 85,000। एंड उस पॉइंट पे अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इसकी डिसेंट है। अब डिसेंट मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो ओवरऑल बिल्ड है वो प्लास्टिक का है, फाइन क्वालिटी प्लास्टिक। एंड इसके जो लेग्स है ये मेटेलिक है। बट दी बेस्ट पार्ट इज कि आप इसके स्टैंड्स को टिक टैक करके लगा सकते हो। बचपन में वो क्लास में पेन नहीं चलाया टक 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 टक, वो सेम चीज है, कोई स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस टीवी की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है सोनी लोगों के नीचे एक लाइट जो कि एक्सपीरिया मोबाइल से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ब्राविया टीवी मैंने पहले भी देखे हैं उनमें नहीं होती थी। एंड ये मुझे एक्सपीरिया M2 की याद दिलाती है क्योंकि एक टाइम पे मैं सोनी एक्सपीरिया का इतना तगड़ा फैन था कि मैंने कोई डिवाइस नहीं छोड़ा, जो कि रिव्यू में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले से ही जब मैं किसी टीवी को रिव्यू करता हूं तो उसके 4 पिलर होते हैं: कनेक्टिविटी, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, गुलदस्ता, कुछ भी। तो कनेक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट मिलते हैं वर्जन 2.0 के साथ, जो कि HDCP 2.3 को सपोर्ट करता है। और HDMI वर्जन 2.0 होने की वजह से इसमें आपको HFR और VRR नहीं मिलता, लेकिन ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है। मतलब कि अगर आप इसको गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट यहाँ पे जो ऑटो लो लेटेंसी मोड है वो आपको HDMI 3 एंड 4 पे मिलता है। एंड थर्ड पोर्ट पे ही आपको HDMI EARC का सपोर्ट मिलता है अपने किसी भी एडवांस होम थिएटर को कनेक्ट करने के लिए, जो ARC या EARC पे चलता हो। इसके बाद एक ईथरनेट पोर्ट इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट, हेडफोन जैक, 2 USB पोर्ट जिसमें USB वर्जन 2.0 और USB वर्जन 3.0 दोनों पोर्ट मिलता है। ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट, एक रिमोट के लिए पोर्ट और एक HDMI 4 ऑडियो इन। ये कुछ समझ नहीं आया बट है। एंड एट लास्ट केबल एंटीना पोर्ट। सो आई मस्ट से कि X80K की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा वाइड है। बस एक चीज यहाँ पे खलती है, वो है HDMI वर्जन 2.1। अगर वो होता तो VRR और HFR दोनों का सपोर्ट मिल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे HDMI वर्जन 2.0 मिलता है तो हमें ALLM से काम चलाना पड़ेगा। सो बात है अपने सेकंड पिलर पे, विच इज पिक्चर क्वालिटी, जिससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और हम करेंगे भी नहीं। तो अपने पास 55 इंच का वेरिएंट है विच इज टेक्निकली 54.6 इंचेस का LCD ADS पैनल। अब ये ADS थोड़ा फैंसी हो जाता है लेकिन ये सेम IPS पैनल जैसा ही काम करता है और इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने पड़ेंगे। बस देखना, इस टीवी में आपको कोई लोकल डिमिंग नहीं मिलती, यहाँ पे डायरेक्ट LED बैकलाइट मिलती है। मतलब कि पूरे पैनल पे लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा और कोई ब्लूमिंग जैसी समस्या इस टीवी पे नहीं आने वाली। लेकिन D-LED यानी कि डायरेक्ट LED काफी सारे इश्यूज को जनरेट करती है रिगार्डिंग कॉन्ट्रास्ट एंड डीप ब्लैक। इसके बारे में आगे बात होगी, उससे पहले इस पैनल का जो नेटिव रिजोल्यूशन है वो है 4K और ये सपोर्ट करता है 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। लेकिन सोनी है, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे सोनी ने अपना मोशन फ्लो XR200 दे दिया जिसके साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि 50 हर्ट्ज इसका नेटिव रिफ्रेश रेट है, लेकिन इसके साथ जो स्मूथनिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अप टू 200 हर्ट्ज। एंड मैंने काफी सारा कंटेंट देखा और हम 120 हर्ट्ज के जो पैनल्स है वो मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं। एंड आई फील कि यहाँ पे जो मोशन फ्लो XR200 मिल रहा है ये सिर्फ नाम के लिए है, बाकी जो स्मूथनिंग है वो अप टू 120 हर्ट्ज के आसपास ही जा रही है, क्योंकि बहुत तगड़े, बहुत तेजी वाले सीन में फ्रेम ड्रॉप्स महसूस होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो बेकार है, आपको बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप अभी तक एक नॉर्मल LED LCD टीवी देख रहे थे जो कि 50 या 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही सपोर्ट करता था, इससे अलग कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपको ऐसा फील होगा कि एक ब्रीथ टेकिंग एक्सपीरियंस है। एंड मेरे पास करंटली अभी 144 एंड 165 हर्ट्ज के मॉनिटर है। मैं वहां पे भी देखता हूँ जब हम गेमिंग करते हैं और बहुत फास्टली सब कुछ चलता है तो कहीं ना कहीं आपको फ्रेम ड्रॉप्स दिखते हैं, जिसको अगर सिंपली समझा जाए कि कोई तेज मोशन हो रहा है तो उसमें आपको ब्लर, धुंधलापन दिखाई देता है, या फिर इसको डिटेल्स की मिसिंग भी बोल सकते हैं। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि जब बहुत तेजी से कुछ चल रहा है तब ये होता है। इसके बाद सोनी ने इसमें 4K HDR प्रोसेसर X1 डाला है टू एनहांस द पिक्चर क्वालिटी ऑन नेक्स्ट लेवल, जिसके साथ ये HDR, HLG एंड डोल्बी विजन को सपोर्ट करता है, जिसमें आपको ब्लैक एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है लो, मीडियम, हाई 3 लेवल के साथ। एंड जब आप इसको ऑफ से हाई लेवल पे ले जाते हो आपको काफी सारा डिफरेंस फील होता है। लेकिन ये एक IPS पैनल है विद डायरेक्ट LED, तो यहाँ पे जो ब्लैक्स है वो आपको हल्का सा ग्रेइश दिखते हैं, मतलब डीप ब्लैक वाला फील इस पे नहीं आता, चाहे आप ब्लैक एडजस्ट का जो लेवल है वो कंप्लीटली हाई पे रख के छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें भी 3 लेवल है, लो, मीडियम, हाई। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाते हो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ता जाता है, जिसके साथ डायनामिक रेंज बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है। मतलब कॉन्ट्रास्ट का सीधा सीधा मतलब है कि कलर काफी ज्यादा लाइफ लाइक मिलते हैं, बहुत ज्यादा विविड
फेडेड हो जाते हैं और जो ब्लैक्स है उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है, लेकिन यहाँ पे D-LED उस इंप्रूवमेंट को नहीं आने देता। एंड ये चीज सबसे ज्यादा तब फील होती है जब आप डार्क रूम में टीवी देखते हो। अगर लाइटिंग कंडीशन में देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है, आपको ब्लैक्स ही दिखेंगे, ग्रे नहीं दिखने वाले। लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो आपको हल्का हल्का ब्लैक के अंदर ग्रे का फील आता है। अब सोनी ने अपनी स्पेक्स के अंदर बोला है कि इसमें आपको फ्रेम डिमिंग मिलती है। एंड जब मैंने इसको अलग अलग वीडियो क्लिप्स के साथ ट्राई किया तो मुझे एक चीज पता चली कि फ्रेम डिमिंग नाम की कोई चीज इसमें फील नहीं होती। एंड इस चीज को समझने का सबसे इजी वे है कि जो सिनेमा स्कोप बार्स होते हैं उनके और फ्रेम के बीच में जो ब्लैक्स आ रहे हैं वहां पे कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि फ्रेम डिमिंग नाम की चीज जस्ट एक गिमिक है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी और एलईडी टीवी से इसके ब्लैक्स को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको इसके ज्यादा बेटर लगने वाले हैं, बिकॉज ऑफ इसमें आपको सोनी का ट्राइलुमिनस प्रो मिलता है। फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने 2013 में सोनी एक्सपीरिया Z अल्ट्रा लिया था, वो पहला फोन था जिसमें ट्राइलुमिनस आया था। इसमें प्रो है एंड ट्राइलुमिनस प्रो का सीधा सीधा काम है जो कलर्स है वो आपको लाइफ लाइक दिखाए, वाइब्रेंसी बढ़ जाए और मजा आ जाए। एंड यहाँ पे मैं कलर्स के बारे में डेफिनेटली ये चीज कहना चाहूंगा कि यार मेरे पास जो 55 इंच का टीवी है, नाम नहीं लूंगा, अगर उससे हम इसको कंपेयर करते हैं तो कलर्स में जमीन आसमान का अंतर आता है। मतलब इस पे जो कलर्स का एक्सपीरियंस है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा है और कलर ऐसे उभर के आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार किसी एलईडी टीवी पे ऐसे कलर्स भी आ सकते हैं तो वो टीवी सिर्फ सोनी का हो सकता है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती, सोनी ने इसमें आपको 4K X Reality Pro भी दिया है। मतलब नाम इतने भारी भारी रख देता है बंदा टीवी कैसे ना ले ले, लेकिन हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो 4K X Reality Pro है इसका काम क्या है, ये अपस्केलिंग करता है 4K के आसपास। अगर आपकी 720p वीडियो है, 1080p वीडियो है या गेम खेल रहे हो, उसको ये 4K के आसपास अपस्केल कर देगा, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, शार्पनेस ज्यादा आ जाएगी। एंड ये चीज आपके सभी डिवाइसेस पर एप्लीकेबल है, चाहे आप कोई HDR सेट टॉप बॉक्सेस के साथ यूज कर रहे हो, कोई पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या फिर OTT ऑनलाइन कंटेंट कुछ भी देख रहे हो, हर जगह ये टीवी अपस्केल करता है। एंड इसकी एक ये भी खास बात है कि इसका जो HD यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट है वो भी आपको काफी अच्छा खासा अपस्केल होकर दिखता है। मतलब कि ये उसमें आर्टिफिशियली डिटेल्स क्रिएट कर देता है। वैसे अगर मेरे हिसाब से देखो तो 55 इंच पे डायरेक्ट 4K कंटेंट ही देखना रिकमेंडेड है, बट 4K X Reality Pro दिया है तो 720p 1080p भी हम देख लेंगे, 4K में ही मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा HDR HLG डोल्बी विजन कंटेंट की बात कर लेते हैं। अभी हम डोल्बी विजन HDR कंटेंट इस पे प्ले कर रहे हैं। HDR यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल हो जाता है जब आप इसकी पिक्चर सेटिंग्स को ओपन करते हो। तो यहाँ पे काफी सारे प्रीसेट्स है, अभी स्टैंडर्ड पे हमने चलाया हुआ है। विविड पे जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे ब्राइटनेस के साथ साथ डायनामिक रेंज भी बढ़ जाती है। एंड विविड प्रीसेट सेल्फ डिफाइंड है कि हर चीज आपको विविड दिखने वाली है। एंड यू कैन सी कि इसमें जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का लेवल है वो मैक्स है एंड ब्लैक लेवल इज 51। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप HDR कंटेंट देखते हो तो जो यहाँ पे लाइट सेंसर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और अगर आपको नहीं पता कि HDR कंटेंट के लिए जो स्टैंडर्ड है वो है 400 निट्स और इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 405 निट्स। नॉर्मली 394.4 निट्स के आसपास रहती है अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हो। एंड मैं सही बताऊं, HDR कंटेंट देखते वक्त कुछ डार्क सीन में जरूरत पड़ती है कि यार थोड़ी ब्राइटनेस और ज्यादा होती तो डिटेल्स और ज्यादा रिफाइन होकर सामने आती। और वहीं HDR कंटेंट पे जो इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है वो है 370 निट्स, विच इज गुड इनफ फॉर HDR कंटेंट। बट HDR में कभी कभी आपको एक चीज फील होगी कि आपको खुद की रिफ्लेक्शन टीवी पैनल पे दिखेगी ड्यू टू लैक ऑफ ब्राइटनेस। अब एक चीज आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ कि आपने वाइड कलर गैमेट के बारे में सुना होगा एंड अक्सर लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि HDR का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वाइड कलर गैमेट। एंड इसमें आपको 89% का कवरेज मिलता है DCI P3 कलर स्पेस में, विच इज गुड इनफ। कलर्स में आपको एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देता है। एंड मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वीडियो स्टार्ट करते वक्त जब मैंने पैनल के बारे में बात की मैंने आपको नहीं बताया कि इसमें 10 बिट का पैनल मिलता है जो कि अप टू 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे कलर बैंडिंग की बात की जाए जो कि इस टीवी में एज सच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह कलर बैंडिंग दिखेगी, डार्क ग्रे एंड ग्रीन के बीच, और कहीं नहीं दिखने वाली, जिसको इजीली इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये तो बाल की खाल उतारने वाली बात हुई। एंड यहाँ पे जो 4K HDR प्रोसेसर X1 मिल रहा है उसके साथ एक चीज और है, HDR रिमास्टर, यानी कि हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये मास्टरिंग करता है। आसान भाषा में आपको 5 चीजें दिख रही है स्क्रीन पे, तो हर ऑब्जेक्ट पे ये अलग अलग कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करेगा। इसके साथ जो कलर्स का एक्सपीरियंस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और हर चीज स्क्रीन से उभर के आपको दिखती है, 2D में ही, 3D नहीं बन जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे आपको डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर मिलता है जिसके साथ ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रास्ट को सेट करेगा, जिसके साथ डेफिनेटली एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। एंड यहाँ पे अब HDR कंटेंट हम नहीं चला रहे हैं तो लाइट सेंसर को जैसे ही ऑन करते हैं लाइट के अकॉर्डिंग ये स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करता है जैसे फोन में होता है। तो टीवी अपने स्मार्ट है, सारे फीचर मिल रहे हैं। इस टीवी में टेक्नोलॉजी ठूस के भरी हुई है, दैट्स व्हाई ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा एंड डिटेल्ड होता जा रहा है। बट अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। काफी लोग पूछते हैं कि क्या इसको हम एज ए मॉनिटर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें आपको HDMI वर्जन 2.0 मिलता है ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ। एंड जब आप गेमिंग करते हो PS5 से या PC से कनेक्ट करते हो तो 11.5 ms तक की इसकी लेटेंसी आती है, विच इज ओके अगर आप इसको एक मॉनिटर की तरह यूज करना
चाहते हो, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और होता है कि टीवी को मॉनिटर की तरह यूज करना। वेल टीवी और मॉनिटर में डिफरेंस होता है। यस, अगर आप किसी मॉनिटर की बात करते हो तो वहां पे आपको 4:4:4 का क्रोमा सब सैंपलिंग मिल जाता है। अभिनव तू पागल हो गया है, क्या क्या बता रहा है? देखो 4:4:4 का क्रोमा सब सैंपलिंग का मतलब ये है कि अगर आपके 4-4 पिक्सल्स के पेयर हैं तो वो चारों के चारों इंडिविजुअली एक्ट करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इससे आप इजीली समझ जाओगे कि शुरू के 4, फिर बीच के 4, फिर लास्ट के 4, तो सारे के सारे पिक्सल्स का कलर अलग है। जिसके साथ अगर आप मॉनिटर को देखते हो, क्योंकि अगर आप पीसी की तरह इसको यूज करोगे, डेफिनेटली पास बैठ के करोगे, आपको डिटेल्स ज्यादा दिखेंगी एंड मॉनिटर का काम भी ये होता है। तो इस टीवी में भी आपको 4:4:4 का क्रोमा सब सैंपलिंग मिलता है, मतलब कि आप इसको एज ए मॉनिटर भी यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए 4:2:2 और 4:2:0 आपकी स्क्रीन पे है, जिससे आप समझ सकते हो कि 4:2:2 में 2 पिक्सल एक साथ हो जाते हैं, मतलब सेम कलर के। और वहीं अगर 4:2:0 में जाए तो 4-4 पिक्सल का ग्रुप बन जाएगा। एंड आई थिंक अब आप बेटर समझ सकते हो कि 4:4:4 क्रोमा सब सैंपलिंग क्यों जरूरी है। अच्छा लगा तो अभी के अभी ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और ये सेम फंडामेंटल गेम मोड में भी जाते हैं, यानी कि PS5, Xbox या कोई भी गेमिंग कंसोल है तो यहाँ पे ऑटो लो लेटेंसी मोड में चला जाएगा, जो कि अराउंड 11.3 ms के आसपास है। बाकी 4:4:4 का क्रोमा सब सैंपलिंग है, तो आपको अलग ही नजारे आने वाले हैं। एंड एक चीज यहाँ पे शॉकिंग थी कि गेमिंग के टाइम पे कोई मोशन ब्लर, फ्रेम ड्रॉप्स इसमें नहीं आते। वेल उसका रीजन ये है कि जैसे ही गेम मोड से बाहर निकलता है, मतलब कि हम इसका एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट की हुई है, तो वहां पे जो लेटेंसी मिलती है वो है 133 ms, और जो अपना एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है वो 24 FPS से 60 FPS तक होता है। वहीं अगर गेम्स की बात करें तो ये 120, 144, 165 हर्ट्ज तक जाता है, FPS तक। गलतियां निकाल लो तुम। बट हाँ, अगर आप एक गेमिंग के लिए PS5 के लिए स्पेसिफिकली टीवी ढूंढ रहे हो तो ये चीज मस्त है। अब अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें आपको स्टीरियो 2.0 चैनल मिलता है, 10+10 वोट के 2 स्पीकर्स। दैट मींस टोटल आउटपुट इज 20 वोट। एंड इसमें आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट्स भी मिलते हैं, जिसके साथ हल्की हल्की बीट्स आपको महसूस होंगी। एंड एक टीवी के हिसाब से जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सोनी को पिक्चर एंड ऑडियो के लिए ही जानते हैं, और सोनी ऑडियो के साथ ना खेले ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें अकोस्टिक ऑटो कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिया है, मतलब कि जब आप सामने बैठे हो, रिमोट आपके हाथ में है, रिमोट में माइक है, जैसे ही आप ऑटो कैलिब्रेशन ऑन करोगे तो ये आपके इन्वायरमेंट को जज करेगा, आवाज को थोड़ा ट्यून कर देगा, जिससे आपको मजा आ जाएगा। बट मेरे भाई ये मत सोचना कि डोल्बी एटमॉस इसमें है तो आपको डोल्बी एटमॉस इसके इनबिल्ट स्पीकर्स पे मिलेगा। डोल्बी एटमॉस का मतलब ये है कि जो यहाँ पे HDMI EARC पोर्ट आपको दिया है, उसके साथ कोई भी एटमॉस यानी कि जिसमें सीलिंग स्पीकर्स भी आपको मिल जाए, या फिर जैसे 5.1.2 सिस्टम्स आ रहे हैं, 7.1.2 सिस्टम है जिसमें 2 सीलिंग के स्पीकर हैं, 0.4 है, 4 स्पीकर है सीलिंग के, उसके साथ आपको डोल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टीरियो चैनल पे कभी एटमॉस का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। कमेंट सेक्शन में काफी आप मजे लेते हो, अब भी मजे करो कमेंट सेक्शन में। एंड इस टीवी की जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है साउंड से रिलेटेड, वो मुझे ये लगी कि इसमें आपको डोल्बी ऑडियो, डोल्बी एटमॉस और DTS:X सराउंड साउंड तीनों मिल रहे हैं। मतलब ये तीनों चीजें एक साथ किसी टीवी में देखना शॉकिंग है थोड़ा, बट इसमें है। अब आते हैं अपने फोर्थ एंड फाइनल पिलर पे, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, UI। तो इस टीवी में आपको गूगल टीवी UI मिलता है, जो कि Android 10 बेस्ड है। इसमें आपको एप्स डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर मिल जाता है, वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ 4.2 के साथ डुअल बैंड वाईफाई। एडा 64 में मैंने चेक किया तो यहाँ पे MediaTek का प्रोसेसर दिया हुआ है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 3GB रैम इस टीवी में मिल रही है, जो कि स्मार्ट टीवीज में अक्सर देखने को नहीं मिलती। एंड वैसे तो सोनी ने बताया कि ऑनबोर्ड स्टोरेज आपको 16GB मिलती है। एंड मैंने इसमें अभी तक कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है, तो यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेस मिल रहा है वो 4.4GB है, जो कि फ्री है। 12GB खा रहा है, 11.6 मैथ साथ ही मेरे। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन और ये सब चीजें दिखा के पकाऊंगा नहीं कि इसमें ऐसा ऐसा मिलता है। यहाँ पे जो मेन चीज है वो है बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस। मेरे पास Fire TV 4K Max है, काफी सारे स्मार्ट टीवीज मैंने ट्राई किए हैं, Mi Box है, Realme Stick, लेकिन इस तरीके का बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस किसी में नहीं मिलता। मतलब ऑन करने के 1 सेकंड के बाद ही एकदम तड़ाकेदार चलता है। तड़ाकेदार मतलब कि इसमें कोई लैग्स या आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ये अटक गया, ये धुआंधार जाएगा। बाकी इसमें आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। भाई रिमोट पे लाइट जल रही है, रिमोट बोला था भाई, मोटर लाइट चल रही है ऑन YouTube। और अगर आपके घर में एलेक्सा डिवाइस है तो वो भी इसके साथ आप पेयर करके वॉल्यूम अप डाउन ऑन ऑफ कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे स्क्रीन कास्ट की बात की जाए तो एप्पल होम किट, एप्पल एयरप्ले, क्रोमकास्ट बिल्ट इन तीनों मिलते हैं। तीनों काफी स्मूथली काम करते हैं। देखो एक चीज है कि इस टीवी में जो भी फीचर आपको दिया गया है वो काम करता है एंड प्रॉपर्ली करता है। और अगर आप स्क्रीन कास्ट
कास्ट के थ्रू कोई वीडियोस प्ले करते हो तो कोई लैग्स या फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे नहीं आते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस टीवी का जो पावर कंजप्शन है पीक ब्राइटनेस पे वो है 202 वोट। बड़ी चीज पीक ब्राइटनेस पे अगर आप इसको इको मोड में चलाते हो तो 150 से 165 वोट के आसपास ये पावर कंज्यूम करता है। और इसका जो रिमोट है वो काफी ज्यादा मिनिमल है। यहाँ पे डेडिकेटेड आपको यूट्यूब म्यूजिक, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स के बटन दिए। और अगर आपको न्यूमेरिक की चाहिए तो 1 2 3 पे करो प्रेस, देखो सब दिखा रहा है, धराटे काट रहा है। बड़ा यार यहाँ पे एक चीज है कि रिमोट में पूरी प्रीमियम फील। जब गूगल असिस्टेंट बटन दबा रहे तो यहाँ पे बत्ती भी जल रही, मस्त लग रही। तो बात है कंक्लूजन पे। प्लस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो 2021 की X80J सीरीज थी उससे ये कितना इंप्रूव्ड है। और अगर आपके सामने एक ऑप्शन है हैवी प्राइस डिफरेंस के साथ कि X80J आपको अभी मिल रहा है 15-20 हजार की कम प्राइसिंग पे इन कंपैरिजन टू X80K, तो क्या वो आपको लेना चाहिए? तो पहले X80K के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें आपको 4K HDR प्रोसेसर X1 मिल रहा है, X Reality Pro, ट्राइलुमिनस प्रो, एंड ये सब चीजें काम करती हुई दिखाई देती है। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस टीवी का काफी ज्यादा तगड़ा है। बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लैक्स है वो थोड़े मीडियोकर है। एंड ये चीज हम प्राइस पॉइंट को देख के बोल रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप दूसरे टीवी से कंपेयर करोगे तो एलईडी टीवी के हिसाब से पर आपको कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा, जो कि आने वाले कंपैरिजन में मैं आपको एक यूनिक वे में दिखाने वाला हूँ। एंड सेकंड थिंग कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि सोनी की ब्रांडिंग है। बट हाँ, जो आप पे करते हो वो आपको इसमें मिलता है। अब आप कहोगे कि यार तूने तो बहुत सारी चीजें बता दी कि इसमें ये वो, तो मैं एक रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब आप इसको इंडिविजुअली यूज करोगे आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। आपको दिखेगा कि भाई भयंकर टीवी है, जलवे आ रहे हैं। अब कि अगर आपको X80J इसके कंपैरिजन में 15-20 हजार रुपए कम मिल रहा है, क्या लेना चाहिए? वेल, मैं कहूंगा ले लेना चाहिए विदाउट एनी सेकंड थॉट। अब ऐसा इसलिए कि दोनों टीवी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि जो स्पेक्स है, हार्डवेयर है, वो कंप्लीटली सिमिलर मिल रहा है, बस थोड़ा बहुत आपको डिजाइन में चेंजेस मिल जाता है। एंड सोनी ने X80K में कोई तगड़े इंप्रूवमेंट नहीं किए हैं अगर हम इसको X80J से कंपेयर करें। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको सोनी का ही टीवी लेना है, टाइट बजट है, तो X80J के साथ जा सकते हो, 1% रिग्रेट नहीं होगा। और अगर पैसा अंधा है तो भाई लेटेस्ट लो। तो मैं यहाँ पे X80K सीरीज और X80J सीरीज के सारे टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद मैंने टीवी रिव्यू किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यार सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।